अब सब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी y लेस देन इक्वल टू हाफ x इज इंडिकेटेड बाय। तो यहाँ जो इनइक्वालिटी दी है वो है y लेस देन इक्वल टू x बाय 2। तो इसे अगर हम रीअरेंज करें ये हो जाएगा 2y लेस देन इक्वल टू x एंड 2y अगर इस तरफ आ जाता है तो हमें मिलेगा x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इसका इक्वेशन फॉर्म हम लिखते हैं और अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज वी ऑब्टेन 2 पॉइंट्स क्विकली। इफ x इज 0 तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 0। देन इफ वी टेक x एज से 2 तो y की वैल्यू होगी x बाय 2, सो दैट इज 1। सो इफ वी ड्रॉ द ग्राफ क्विकली, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 1, ये 2, origin again this is 1 and 2। तो फर्स्ट पॉइंट तो है 0 0, ओके दिस इज 1, दिस इज 2 एंड सेकेंड पॉइंट है 2 कॉमा 1, सो 2 कॉमा 1 यहाँ पर। तो ये वाली लाइन ऐसे बनेगी। सो दिस इज द लाइन विच वी रिक्वायर। तो ऑप्शन ए तो इसमें से चला जाता है, ऑप्शन सी भी चला जाता है। अब फीजिबल रीजन जो होगा या तो इस लाइन के ऊपर होगा या इस लाइन के नीचे। तो एक पॉइंट हम इस लाइन के नीचे कंसिडर करते हैं, से दिस पॉइंट 2,0 एंड चेक करते हैं वेदर इसमें ये सेटिस्फाई होता है क्या। तो अगर x की वैल्यू हम 2 डालते हैं और y की वैल्यू 0, सो 2 माइनस 0 that gives us 2 which is definitely greater than 0। मतलब ये पॉइंट इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा फीजिबल रीजन नीचे की तरफ का होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक फीजिबल रीजन दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फीजिबल रीजन है ये इनमें से कौन से इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, लेट अस कंसिडर अ पॉइंट इनसाइड द फीजिबल रीजन, से 6,2। ये एक पॉइंट ले लेते हैं एंड चेक करते हैं वेदर ये जो इनइक्वेशंस है इसमें से ये किसको सेटिस्फाई करता है। सो लेट अस कंसिडर अ पॉइंट 6,2। यहाँ वेरीफाई करते हैं। 5 6 इज 30, 3 2 इज 6, तो टोटल हो जाएगा 36। इज 36 लेस देन 30? नो, तो ऑप्शन ए यहाँ से चला गया। ऑप्शन बी एक बार चेक करते हैं। अगेन वी चेक 6,2 ये सारे इन इक्वेशंस में। सो 5 6 विल बी 30, 3 2 is 6, टोटल आएगा 36। इज 36 ग्रेटर देन 30? यस, तो इसको तो सेटिस्फाई हो गया। 6 2 नेक्स्ट वाले में डालते हैं, तो 6 प्लस 2 दैट इज 8। इज 8 लेस देन 9? यस, इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनइक्वेशन तो सेम है, सेकंड ये नहीं होगा यहाँ पर, राइट। तो वैसे ही ऑप्शन सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 6 and 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज 2 एंड 6/3 यहाँ भी 2 आता है, सो 2 इज इक्वल टू 2। यस, नेक्स्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 6 and 2, y की वैल्यू 2 एंड 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, सो इज 2 लेस देन 3? यस, एंड x and y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इज फीजिबल रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यस, वी कैन सी फीजिबल रीजन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सारे इन इक्वेशंस को हमारा ये फीजिबल रीजन का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। A dietitian wishes to mix two kinds of foods so that the vitamin content of the mixture is at least 9 units of vitamin A, 7 units of vitamin B and 10 units of vitamin C. And एक और दिया है 12 units of vitamin D. The vitamin content per kg of each food is shown below. तो फूड 1 फूड 2 है और इसमें ये कंटेंट्स है विटामिन ए बी सी डी। Assuming x is the units of food 1 and y है units of food 2, the situation can be expressed as। तो हमें यहाँ पे set of inequalities फॉर्म करना है। तो ये आ गया आपका food 1,
फूड 2 इसमें है विटामिन ए, बी, सी एंड डी। फूड 1 में विटामिन ए है 2 यूनिट्स, देन बी इज 1, सी इज 1, डी इज 1, डी इज 2। फूड 2 में 1 1 2 3, सो 1 1 2 3। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन्स का वो हमें दिया हुआ है। विटामिन ए बी सी डी का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 9 7 10 12, 9 7 10 एंड 12। ये इतने यूनिट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए। अब इसकी क्वांटिटी हमने ली है x, फूड 2 की क्वांटिटी ली है y, तो विटामिन ए का जो इनइक्वेशन बनेगा वो होगा 2 टाइम्स x प्लस 1 इंटू वाई, दैट इज 1y। ये हो जाएगा टोटल विटामिन ए फ्रॉम फूड 1 एंड फूड 2। और ये इनटेक जो है कम से कम 9 यूनिट्स होना चाहिए, मतलब 9 यूनिट्स या उससे ज़्यादा। वैसे ही विटामिन बी का हम इनइक्वेशन बना सकते हैं 1 इंटू एक्स, दैट इज x, प्लस 1 इंटू वाई, ये टोटल विटामिन बी है, विच शुड बी एटलीस्ट 7 यूनिट्स, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब तीसरा 1 इंटू एक्स, दैट इज x, 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा प्लस 2y। दिस टोटल इनटेक शुड बी एटलीस्ट 10 यूनिट्स, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एंड लास्ट वन d, सो 2 टाइम्स x plus 3 times y, this should be greater than equal to 12। and quantity of food हमारा negative नहीं हो सकता, and that is why we have x and y both are greater than equal to 0। तो एक बार options check कर लेते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही बैठ रहा है, ओके, दिस इज करेक्ट। ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। ग्राफ्स ऑफ द इनइक्वेशंस आर ड्रॉन, और ये कॉमन हमारा फीजिबल रीजन है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रीजन है इसमें से कौन सी इनइक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है, इनमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से। सो फीजिबल रीजन का हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर देते हैं रैंडमली से 5,6, और 5,5 भी हम ले सकते हैं। लेट्स गो विथ 5,6। अब चेक करते हैं ये पॉइंट कौन से सेट ऑफ इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, 5,6। Now let's check with this. 2 5s is 10 plus 6, 16 is 16 less than 9, no, तो ये ऑप्शन ए तो चला गया। अभी 5 6 इसमें चेक करते हैं। 2 5s is 10 plus 6, ये हो जाएगा 16 is 16 greater than 9, yes। then सॉरी ऑप्शन बी नहीं, पहले बाकी के ऑप्शंस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो पहला इनइक्वेशन तो हो गया। Now 5,6, right? So 5 plus 6 ये आएगा 11, is 11 less than 7, no, इसको satisfy नहीं कर रहा है। इसको कर रहा था लेकिन इसको satisfy नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज आउट। अब रह जाता है ऑप्शन सी, ये कंडीशन तो सेम है, ओके। Now 5 plus 6 is 11, 11 is greater than 7, yes। देन यहाँ पर x की वैल्यू डाल देते हैं 5, 2 6 is 12, टोटल आता है 17, is 17 greater than 10, yes। अगेन x की वैल्यू 5, 3 6 is 18, 18 plus 5 होता है 23, which is greater than 12। and x and y both are greater than equal to 0, yes, क्योंकि हमारा feasible region फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये सारे इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज वाई दिस ग्राफ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय द इनइक्वालिटीज, ये सारे इनइक्वालिटीज दिए, उनके ग्राफ्स दिए। अब इनमें से कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करता है, रादर इनको रिप्रेजेंट करता है। सो लेट अस गो बाय पॉइंट टेस्टिंग मेथड। अब ये अगर फीजिबल रीजन है तो इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं, से 2,3। लेट अस सिलेक्ट वन रैंडम पॉइंट 2,3, और अगर ये सारे इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो यही इसका ग्राफ होगा। लेट अस चेक। 2,3, 3 2s are 6 plus 3, that's 9, is 9 greater than 6, yes, okay। इसमें चेक करते हैं। 2 plus 3 is 5, is 5 greater than 4, yes। then यहाँ पे x का वैल्यू 2 and 3 3s are 9, so 2
plus 9, that's 7. 7 greater than 6, yes. And इसमें चेक करते हैं 2 plus 3 is 5. Is 5 less than 6? Yes. मतलब ये जो पॉइंट हमने लिया है वो सारे इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो ग्राफ है ये कौन से सेट ऑफ इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम पहली लाइन ध्यान से देखें, अगर ये सारे इनइक्वेशंस को सपोज इक्वेशंस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारी लाइन होगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, यानी कि ये वाली लाइन। ओके, और हमें चेक करना है कि फीजिबल रीजन इसके नीचे होगा या फिर ऊपर। अब यहाँ पे तो क्लियरली शेड करके दिया होगा कि फीजिबल रीजन नीचे, मतलब ओरिजिन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेट अस चेक फॉर द ओरिजिन। अब 0 प्लस 0 इज 0, इज 0 लेस देन 2? यस, मतलब ओरिजिन इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर भी ओरिजिन तो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं होगा बिकॉज 0 प्लस 0 इज 0, 0 ग्रेटर देन 2 नो, तो ऑप्शन सी तो निकल गया। यहाँ पर 0 प्लस 0 इज 0, 0 इज लेस देन 2, यस। तो अभी ए, बी या फिर डी में से हमारा ऑप्शन होगा। सेकेंड जो लाइन है दैट इज x1 सॉरी 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8। अब अगर हम ध्यान दें ऑप्शन बी में यहाँ x2 इंटू x1 किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन सॉरी इन इक्वेशन तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ से ही एलिमिनेट हो जाता है। सो वी हैव ओनली टू चॉइसेस, ए और डी। अब इसकी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये वाली लाइन मिलेगी, एंड ये जो एरिया दिया है ये नॉन ओरिजिन साइड में, बिकॉज ओरिजिन साइड तो नीचे की तरफ है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ओरिजिन इसके इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। लेट अस चेक। फर्स्ट ऑप्शन में 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, टोटल 0, इज 0 ग्रेटर देन 8? नो, मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दैट इज राइट, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई अगर करता तो ये शेडिंग नीचे होती, अब शेडिंग कहाँ पे है? ऊपर, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं दी हुई है, दैट इज द प्रॉब्लम, और यहाँ पे शेडिंग भी कंटिन्यूस लाइन की दी हुई है। ओके, तो ऑप्शन डी तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है, तो जो रह जाता है वो है ऑप्शन ए। एंड आखिर में ये कंडीशन भी दी है कि x1 x2 या फिर x and y, that is the feasible region lies in the first quadrant. Yes, both are positive and they lie in the first quadrant. Rather, the feasible region lies in the first quadrant. So the correct answer is option A.